लो जीनियस लोग, आइए करते हैं ज्ञान का भोग। पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम देखते हैं कि त्रिकोणमिति की खोज किसने की थी और कोण किसे कहते हैं, रेखा के बारे में हमने समझा और देखा कि समकोण त्रिभुज को हम प्रैक्टिकली कैसे समझते हैं डायग्राम के रूप में। ठीक है, देखिए इस वीडियो में पिछली वीडियो के मुकाबले नई चीज़ें आएंगी। मतलब पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था रेखा, कोण, ठीक है, किरण, इन सब के बारे में, ये सब आप जानते ही होंगे। ठीक है, त्रिभुज के बारे में बताया था, समकोण त्रिभुज के बारे में बताया था। ठीक है, इन सब के बारे में आप जानते ही होंगे। इस वीडियो से हम देखेंगे त्रिकोणमिति आखिर होती क्या है, त्रिकोणमिति आखिर होती क्या है। तो देखिए इसकी शुरुआत करते हैं हम त्रिकोणमिति मतलब ट्रिग्नोमेट्री के शब्द का मतलब समझ के। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक, इसमें देखिए पहले तीन अक्षर क्या है, ट्राई। तो ट्राई का मतलब होता है तीन, और हिंदी में भी अगर देखें, हिंदी में देखें त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में त्रि का मतलब होता है तीन। ठीक, अब आगे देखिए GON, गॉन, GON, गॉन का मतलब क्या होता है, भुजा। और हिंदी में कोण का मतलब क्या होता है, कोण होता है। अब GON का मतलब भुजा कैसे होता है, देखिए ये क्या है, ग्रीक भाषा का शब्द है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री किसने खोजा था, ग्रीक वासियों ने खोजा था, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, इसलिए देखिए GON जो शब्द है, ठीक है, इसका मतलब है भुजा। GON मतलब ट्रिग्नोमेट्री पूरा जो शब्द है वो कैसा है, ग्रीक भाषा का है, ग्रीक भाषा का है। ठीक है, अब कोण का मतलब हो गया कोण। आगे देखिए मेट्री या फिर मिति। ठीक, मेट्री का देखिए अर्थ क्या होता है, मेट्री का शाब्दिक अर्थ होता है मेट्रॉन, मेट्रॉन, अच्छा समझे तो मेट्रॉन इसे कहते हैं। अब मेट्रॉन और मैट्रिक सुना सुना लग रहा है, मीटर, मीटर से थोड़ा मिलता जुलता शब्द लग रहा है। मीटर क्या होता है, जैसे आपके शरीर की माप है, ठीक, इसे आप कैसे नापेंगे, इसे आप कैसे मापेंगे, लंबाई में, लंबाई किस में आएगी, मीटर में आएगी। तो मीटर क्या है, लंबाई की एक माप है। ठीक, अब लंबाई की तो माप यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, भुजा की बात कर रहे हैं। तो मीटर, मीटर से क्या नापेंगे, भुजा की भुजा को मापेंगे, भुजा को मापेंगे। तो मेट्रॉन का यहाँ मतलब है मापना, मतलब माप, और मिति का मतलब भी होता है माप, मिति का मतलब है माप। ठीक है, तो क्या क्या हमारे पास आ गया, तीन, भुजा, कोण, माप। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में हम एक त्रिभुज, अच्छा त्रिभुज कहाँ से आया, देखिए तीन भुजा, तीन भुजाएं किस में होती हैं, त्रिभुज में होती हैं, किस में होती हैं, त्रिभुज में होती हैं। तो हम त्रिभुज के अंतर्गत त्रिकोणमिति का अध्ययन करते हैं, और वो भी कौन से त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में अध्ययन करते हैं इसका। ठीक है, और देखिए भुजा, ठीक है, भुजा, और यहाँ क्या है, कोण। त्रिभुज में क्या होते हैं, भुजा और कोण होते हैं, भुजा और कोण होते हैं। तो त्रिकोणमिति में हम क्या करते हैं, भुजा और कोण के बीच संबंध, इनके बीच क्या संबंध होता है, इसका अध्ययन करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। माप का मतलब क्या है, भुजा, ठीक है, उसको हम कैसे नापेंगे, मापेंगे 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर कुछ भी उसकी माप होगी। ठीक है, और कोण को कैसे मापेंगे, डिग्री मापते हैं, डिग्री में मापते हैं। ठीक है, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, तो किसी त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का, कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन हम किस में करते हैं, त्रिकोणमिति में करते हैं। त्रिकोणमिति क्या होती है, गणित की एक शाखा है। शाखा क्या होती है, शाखा, शाखा को इंग्लिश में कहते हैं ब्रांच। ब्रांच किसकी होती है, ट्री की होती है। ठीक, मान लीजिए मैथ्स एक ट्री है, ठीक है, उसकी बहुत सारी शाखाएं हैं, भुजाएं हैं, ठीक है, डालियां हैं, मतलब क्या है, ब्रांचेस हैं। तो शाखाएं, मैथ की कौन कौन सी शाखा होती हैं,
अलजेब्रा होती है, बीज गणित होती है, ठीक है, और अंगणित होती है, ठीक है, रेखा गणित होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक, प्रायिकता होती है, और कौन कौन सी होती हैं, स्टैटिक्स होती है, ठीक है, ये सब होती हैं। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री भी क्या है, एक शाखा है, गणित की एक शाखा है, जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, त्रिभुज की भुजाओं और उसके कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं, कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री शब्द, त्रिकोणमिति शब्द का मैंने आपको मतलब समझा दिया, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब देखते हैं कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, इस शब्द का मतलब, ठीक है, इस शब्द का मतलब क्या है, पहले इस शब्द का मतलब देख लेते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, अनुपात, अनुपात किसका होता है, याद रखने वाली बात यहाँ ये है कि अनुपात किसका होता है। देखिए अनुपात होता है भुजाओं का, आपको बस इतना याद रखना है, भुजाओं का अनुपात होता है किसमें, त्रिकोणमितीय में। कैसे होता है ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, इसलिए अगली वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक। तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात किसके, कोणों का, कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का अर्थ है कि किसी त्रिभुज के, किसी त्रिभुज के, कौन से त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज के। आपको तुरंत याद आना चाहिए कि त्रिकोणमिति किसमें यूज की जाती है, समकोण त्रिभुज में यूज की जाती है, ठीक है। तो एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज में उसकी भुजाओं, भुजाओं का अनुपात, मैंने बताया ना किसका अनुपात, भुजाओं का अनुपात, उसके उसकी भुजाओं का अनुपात और कोणों, किसके अनुपात निकाल रहे हैं हम, कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, अनुपात किसका, भुजाओं का, और किसके सापेक्ष निकालना है, कोणों का, ठीक। तो किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात उसके कोणों, अब कौन से कोण, न्यून कोण, न्यून कोण, एक्यूट एंगल, न्यून कोण एक्यूट एंगल मतलब क्या है, 0 लेस देन थीटा लेस देन 90। थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा हमें ये बता रहा है कि कोण की माप कितनी है, ठीक है। 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 90, इसका मतलब क्या है, थीटा का मान 0 और 90 के बीच में होगा, और इक्वल टू का मतलब क्या है, 0 भी हो सकता है और 90 भी हो सकता है, ठीक। लेकिन ये नहीं होगा, ठीक, ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा अभी बताता हूँ मैं आपको, पहले तो समझ लीजिए न्यून कोण का मतलब क्या होता है, 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है, 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है, इसका मतलब है न्यून कोण, ठीक। न्यून कोण में यहाँ आप ये लगा सकते हैं, लेकिन जब त्रिभुज के बारे में बात करी जाती है, त्रिभुज का कोण न्यून कोण होता है, उसमें यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाते हैं, क्यों नहीं लगाते हैं, अच्छा मान लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है, या फिर कोई भी त्रिभुज की बात ले लीजिए, ये एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में देख लेते हैं 90 डिग्री ये है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, अगर मैं आपसे पूछूं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे देखिए एक कोण की माप कितनी है, 90 डिग्री, ठीक, टोटल कितना होता है 180 डिग्री, ठीक। तो बाकी बचे कोणों का योग कितना होगा, 90 डिग्री, क्यों, 180 माइनस 90 मेरे ख्याल से 90 होता है, ठीक। मतलब क्या है, इन दोनों कोणों का योग 90 होगा, ठीक। अगर ये 60 है, ये कितना होगा, 30, ये 45 है, ये भी 45 होगा, ये 60 है, ये 30 होगा, ये 30 है, ये 60 होगा, ठीक। ये 20 है, ये कितना होगा, 70 होगा। अब बात यहाँ ये निकल के आती है कि यहाँ 0 लेस देन का मतलब क्या है, कि 0 और 90 के बीच में होगा, यहाँ 9 इक्वल टू यहाँ लगा, इसका मतलब क्या, 90 के बराबर हो सकता है लेकिन 0 के बराबर नहीं हो सकता। मान लीजिए यहाँ हमने 0 लिख दिया, ठीक, तो इस कोण की माप कितनी होगी, 90, क्योंकि 90 प्लस 0 ही 90 होगा, तभी 90 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक। अब 0, अच्छा ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, अब यहाँ देखिए इसको बना के देखते हैं जरा, कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, क्योंकि ये भी 90 है, और जब यहाँ से आप 90 बनाएंगे तो ये भी 90 आएगा, ठीक। तो 90 परपेंडिकुलर लंब बना दिया,
ये कभी क्रॉस नहीं करेंगे तो त्रिभुज कहाँ से बन जाएगा। त्रिभुज क्या होता है, तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। लेकिन यहाँ घिरा हुआ क्षेत्र कहाँ है, ये तो ऊपर चली जा रही है रेखाएं, ये कभी ख़त्म ही नहीं होंगी, तो ऐसा त्रिभुज नहीं बन सकता। जब हम त्रिभुज में कोणों की बात करते हैं, खासकर न्यून कोण की बात करते हैं, तो वहाँ इसको ऐसे दिखाते थे, 0 लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू 90, मतलब 0 और 90 के बीच में होगा। 90 हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, न्यून कोण की बात निकल आई थी, तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। अब आइए देख लेते हैं त्रिभुज। त्रिभुज में इसके अनुपात हम नहीं देखेंगे आज, पहले हम त्रिभुज देख लेते हैं। लंब, आधार, ये सब क्या होता है ये मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। ठीक, मान लीजिए ये ABC एक त्रिभुज है। ठीक, ये लंब है, मतलब ये 90 डिग्री है। ठीक है, ठीक। अब देखिए, मैंने आपसे कहा कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। अनुपात किसका होता है, भुजाओं का। कोणों मतलब किसी कोण के सापेक्ष हम भुजाओं का अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक, मान लिया न्यून कोण A, न्यून कोण मैं क्यों कह रहा हूँ आपको पता होना चाहिए। न्यून कोण A के सापेक्ष हमें त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं, उनकी भुजाओं मतलब त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात निकालना है। तो हम क्या करेंगे, A के सामने वाली भुजा कौन सी है, A के सामने वाली भुजा कौन सी है, BC। तो ये क्या है, इसके सामने वाली को अच्छे से बोल सकते हैं सम्मुख। सम्मुख मतलब अपोजिट, अपोजिट वाली कौन साइड है, BC। तो ये क्या होगी, इसकी लंब होगी, इसका परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा। ठीक, परपेंडिकुलर होगा P। ठीक, अच्छा, इसके पास वाली कौन सी भुजा है, AB भुजा है, पास वाली है। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एडजेसेंट, और हिंदी में अच्छे से बोलते हैं संलग्न। संलग्न भुजा कौन सी है, कोण A के वाली, और कोण A की संलग्न भुजा क्या है, AB। इसका आधार होगा, इंग्लिश में कहते हैं बेस। और समकोण के सामने वाली भुजा कौन सी होती है, कर्ण होती है। ये तो आपको पता ही है, कर्ण होती है, हाइपोटेन्यूज। ठीक, अब मान लिया कि C यहाँ कर देते हैं, A यहाँ कर देते हैं। अब बताइए कोण C के त्रिकोणमितीय अनुपात में हम कैसे निकालेंगे जब हमें, अच्छा बताइए यहाँ पे लंब और आधार क्या होगा, यहाँ पे लंब और आधार क्या होगा, लंब क्या होगा AB, लंब क्या होगा AB, यहाँ क्या था CB, यहाँ क्या होगा लंब AB होगा, और यहाँ आधार क्या होगा CB होगा, और कर्ण क्या होगा AC होगा। ठीक, अब इनके अनुपात क्या होते हैं, ठीक, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे, इसलिए अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।